वास्को डी गामा, भारत के समुद्री मार्ग का खोजकर्ता। वास्को डी गामा का जन्म 1460 के दशक में पुर्तगाल के साइंस शहर में हुआ था। उनके पिता एस्टेवाओ दा गामा एक जाने माने खोजकर्ता थे और वास्को डी गामा ने बचपन में ही समुद्री यात्रा और नेविगेशन का तरीका सीख लिया था। उस समय पुर्तगाल के राजा हेनरी, जिन्हें नेविगेटर के नाम से भी जाना जाता था, समुद्री यात्राओं और खोजों को आर्थिक सहायता और संरक्षण प्रदान करते थे। समुद्री मार्ग की आवश्यकता। उस समय भारत अपने कृषि उत्पादों, खासकर मसालों जैसे काली मिर्च, इलायची, दालचीनी के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध था। इन मसालों के व्यापार के लिए यूरोप और अरब देशों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा थी। हालांकि भारत और यूरोप के बीच व्यापार मुख्य रूप से स्थलीय मार्ग जैसे खैबर दर्रा से होता था, जिस पर मुस्लिम शासकों और व्यापारियों का नियंत्रण था। ये शासक यूरोपीय व्यापारियों को इन मार्गों का उपयोग करने की अनुमति नहीं देते थे। यूरोपीय देशों ने भारत तक पहुंचने के लिए एक नए समुद्री मार्ग की आवश्यकता महसूस की। वास्को डी गामा की यात्रा की शुरुआत 1487 में पुर्तगाल के एक प्रसिद्ध खोजकर्ता बार्टोलोम डायस ने अफ्रीका के दक्षिणी सिरे तक यात्रा करके ये पता लगाया कि हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस जानकारी से वास्को डी गामा को प्रेरणा मिली कि केप ऑफ गुड होप, अफ्रीका के दक्षिणी कोने के माध्यम से भारत तक पहुंचने का मार्ग खुल सकता है। 8 जुलाई 1497 को वास्को डी गामा ने 4 जहाज़ों और 170 आदमियों के दल के साथ पुर्तगाल के लिस्बन शहर से अपनी ऐतिहासिक यात्रा शुरू की। वह खुद 200 टन वजनी सेंट गैब्रियल नामक जहाज में सवार थे। अफ्रीका के तट पर ठहराव। यात्रा के दौरान उनका बेड़ा मोरक्को के पास स्थित कैनरी द्वीप समूह पहुंचा और वहां 3 अगस्त तक रुका रहा। वे अपने साथ पत्थरों के स्तंभ लेकर आए थे, जिन्हें वे महत्वपूर्ण पड़ावों पर स्थापित करते थे ताकि वापसी का रास्ता मालूम हो सके। गिनी की खाड़ी की तेज धाराओं से बचने के लिए उन्होंने अटलांटिक महासागर में एक लंबा चक्कर लगाया। भारत की ओर बढ़ता कदम। 1497 के अंत में वास्को डी गामा का दल दक्षिण अफ्रीका में स्थित सेंट हेलेना पहुंचा। खराब मौसम के कारण उन्हें 22 नवंबर तक आगे बढ़ने में कठिनाई हुई। मौसम अच्छा होने पर उन्होंने यात्रा जारी रखी और केप ऑफ गुड होप पहुंच गए। यहां पहुंचकर उन्हें महसूस हुआ कि भारत तक पहुंचने का उनका सपना हकीकत में बदल सकता है। उन्होंने इस जगह को चिन्हित करने के लिए एक पत्थर का स्तंभ स्थापित किया और आगे की यात्रा की तैयारी करने लगे। 1498 की शुरुआत में वास्को डी गामा का बेड़ा पूर्वी अफ्रीकी तट के साथ साथ यात्रा करते हुए मोजाम्बिक पहुंचा। यहां उन्हें समुद्र किनारे बंदरगाह पर सोने, चांदी और मसालों से भरे 45 जहाज दिखाई दिए। उनकी मुलाकात ऐसे स्थानीय लोगों से भी हुई जो कभी कभी भारतीय समुद्री तटों की यात्रा करते थे। इससे वास्को डी गामा को पूरा विश्वास हो गया कि वो सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। 7 अप्रैल 1498 को उनका बेड़ा मोम्बासा में प्रवेश कर गया। कालीकट तक पहुंच। आगे बढ़ते हुए वास्को डी गामा की मुलाकात कांजी मालूम नामक एक गुजराती नाविक से हुई जो भारत के दक्षिण पश्चिमी तट पर कालीकट जाने का मार्ग जानता था। वास्को डी गामा ने उसे मार्गदर्शक के रूप में अपने बेड़े में शामिल कर लिया। लगभग 20 दिनों तक लगातार हिंद महासागर में चलने के बाद 17 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित कालीकट के बंदरगाह पर जा पहुंचा। कालीकट में स्थानीय राजा ने वास्को डी गामा का अच्छी तरह से स्वागत किया। वो यहाँ लगभग 3 महीने तक रहा और भारत के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां इकट्ठा करता रहा। वापसी और प्रभाव। भारत में 3 महीने रहने के बाद वास्को डी गामा 18 सितंबर 1499 को पुर्तगाल के लिस्बन लौट आया। इस लंबी और साहसिक यात्रा में उसने लगभग 38,600 किलोमीटर की दूरी तय की थी। वास्को डी गामा की यह यात्रा भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। इसने यूरोप और भारत के बीच सीधे समुद्री व्यापार के लिए एक नया द्वार खोल दिया, जिससे आने वाले समय में पुर्तगाली और अन्य यूरोपीय शक्तियों के भारत में आगमन और उपनिवेशीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। क्या आप वास्को डी गामा की यात्रा के बाद भारत पर पड़े प्रभावों के बारे में जानना चाहेंगे?